हम लोग जिसका दोहराएंगे वैसे ही आप लोगों को भी कहना है। ठीक है, आप लोग भी हाथ अपना आगे कर लें। सभी लोग कर लेंगे अपना हाथ। सब लोगों से कहना इसमें है। शर्त की बात नहीं, हम संविधान को नमन करने जा रहे हैं। जी हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही आपको दोहराना है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग ले सकते हैं। और इस भारत का संविधान तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी व सदन के और सदस्यों के हाथ में बाबा साहब सौंपना चाहते हैं। तो आगे की सीट को देखिए और इस भारत का संविधान को सौंप रहे हैं। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। संगता है शब्दों में भाईचारा। न्याय
मिले सबको अब व्यक्ति की आजादी है। से मोहब्बत सिखलाए धड़कनों से गुहर धारा संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। हो कहानी उस पे विश्वास और इस प्रकार इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियम अंगीकृत आत्मर्पित हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक विचार आता है कि जो भारत का संविधान आज देश को मिला है और ये आगे चलकर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इस संविधान को मानने वाले आगे कैसे होंगे, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर अपना विचार देते हैं। क्या कहते हैं इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार से व्यर्थ होगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई, आप लोग सभी लोग तालियां बजाएं बाबा साहब के सम्मान के लिए। और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो सभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो अपना विचार देते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद भी ये काम पूर्ण किया। जोरदार तालियां। बाबा साहब का सम्मान करते हैं और इस संविधान को पास कर दिया गया है। तो तिथि निश्चित कर दी गई है
26 जनवरी को ये भारत का संविधान देश में लागू कर दिया जाएगा, देश में लागू कर दिया जाएगा। अरे बाबा तुम्हारी बुद्धि मनिया अजय रे